पिछले अध्याय में हमने समझा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी खुद को पहचानना आत्मचिकित्सा का पहला कदम है। आपने अभ्यास किया होगा कि कैसे रोज अपने खुशी और तनाव के पलों को लिखकर हम अपने पैटर्न समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खुद को पहचानने की ये यात्रा सिर्फ सुखद पहलुओं तक सीमित नहीं रहती। कभी-कभी हमें अपने भीतर ऐसे हिस्सों से भी सामना करना पड़ता है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। यही है हमारे शैडोज, छाया स्वरूप। आज हम बात करेंगे शैडो वर्क, अपने भीतर छुपे अंधेरे हिस्सों से मिलना। शैडो शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने किया था। उनका कहना था कि हमारे भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर, अपराध बोध या वो इच्छाएं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। हम इन्हें दबा देते हैं, लेकिन ये गायब नहीं होते, बल्कि ये हमारे व्यवहार में छिपे रूप में बार बार निकलते हैं। इन्हें समझना और अपनाना ही शैडो वर्क है। अजय की कहानी। अजय हमेशा कहता था, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। लेकिन ऑफिस में जब कोई उसकी राय नहीं मानता तो वो भीतर ही भीतर जलता और चुपचाप उस व्यक्ति से दूरी बना लेता। उसने शैडो वर्क किया और पाया कि बचपन में जब भी वो गुस्सा करता, उसके माता पिता उसे सजा देते थे। इसलिए उसने गुस्से को दबा दिया और मान लिया गुस्सा होना बुरा है। लेकिन असलियत में गुस्सा उसकी सीमा दिखाने का तरीका था। जब उसने ये स्वीकार किया कि गुस्सा भी एक स्वस्थ भावना हो सकती है, तो उसने धीरे धीरे गुस्से को दबाने के बजाय उसे सही ढंग से व्यक्त करना सीख लिया। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं तो वे साइकोसोमैटिक सिम्टम्स बन जाती हैं, जैसे सिरदर्द, थकान, नींद की समस्या और यहां तक के रिश्तों में दूरी। शैडो वर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। हर भावना हमें अपने बारे में एक संदेश देती है। पूजा की छाया। पूजा हमेशा कहती थी, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दिखावा करते हैं। लेकिन जब उसने शैडो जर्नल लिखना शुरू किया तो पाया कि वो खुद भी सोशल मीडिया पर बार बार अपनी उपलब्धियां दिखाती थी। असल में उसका शैडो हिस्सा था स्वीकृति और प्रशंसा की गहरी चाह। जब उसने इसे स्वीकार किया तो शर्म और अपराधबोध घटने लगे। उसने समझा, दूसरों में जो मुझे खलता है वो असर मेरे भीतर छुपा होता है। प्रैक्टिकल अभ्यास, शैडो जर्नल। आज मैं आपको शैडो वर्क का पहला अभ्यास बताता हूं। स्टेप 1, किसी एक व्यक्ति को चुनिए जो आपको चिढ़ाता है या गुस्सा दिलाता है। स्टेप 2, लिखिए उसके कौन से गुण आपको परेशान करते हैं। स्टेप 3, अब खुद से पूछिए, क्या ये गुण मेरे भीतर भी कहीं है जिसे मैं दबा रहा हूं। स्टेप 4, यदि हां तो इसे लिखकर स्वीकार कीजिए, हां ये भी मेरा ही हिस्सा है। यह अभ्यास कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपको आपके भीतर की सच्चाई से मिलाता है। दोस्तों, शैडो वर्क हमें यह सिखाता है कि हमारे अंधेरे हिस्से दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम कहां अधूरे हैं और कहां हमें विकास की जरूरत है। याद रखिए, छाया को स्वीकार करना खुद को पूरा करने का पहला कदम है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे गेस्टॉल्ट टेक्निक्स, वर्तमान में जीना, जिम्मेदारी लेना और खुद को संपूर्ण बनाना। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। और हां, इस अभ्यास को और आसान बनाने के लिए हमने एक शैडो जर्नल वर्कशीट PDF तैयार की है। आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे प्रिंट करके भरना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, यह आपकी यात्रा में बहुत मदद करेगा।